नमस्कार। आप सभी शिक्षक बंधुओं का मेरे ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। और हम लोग जो है सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस देख रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो मैं सब्जेक्ट आपके लिए लेके आया हूँ वो सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा के नाम से ये सब्जेक्ट जाना जाता है। तो पूरी इसकी एनालिसिस होगी, यहाँ पर हर एक पहलू पर विचार होगा और उसके हिसाब से देखा जाएगा कि जो लास्ट कट ऑफ है वो कहाँ तक जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करा हूँ, सबसे पहले मैंने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हैं। ये नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सभी के लिए ओपन हैं, और साथ ही साथ उनके मैंने कट ऑफ मार्क्स लिखे हैं। ये जो कट ऑफ मार्क्स लिखे गए हैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि घटते हुए क्रम में रखा है मैंने, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने सीट का ब्यौरा दिया है। और जो भी बातें कही जा रही हैं ये सब कुछ जो है सामान्य कैटेगरी के लिए बातें कही जा रही हैं, जनरल कैटेगरी के लिए बातें कही जा रही हैं। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। जो भी बातें रहती हैं, जितने भी फैक्ट्स होते हैं उनके ऊपर आधारित होती हैं। हो सकता है आपका डाटा कुछ और हो, आपका रिजल्ट कुछ और आता है। ये मेरा खुद का अपना एनालिसिस है, इसलिए मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता हूं कि ऐसा हो सकता है, आपका डाटा कुछ और भी आ सकता है। तो इस पर कोई आर्गुमेंट नहीं करिएगा कि सर आपका ऐसा है या फिर वैसा है। मैं सारे तथ्य आपके सामने रखूंगा, उसके हिसाब से जो प्रेडिक्शन बन सकते हैं, जो सर्कमस्टांसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, उसके हिसाब से क्या हो सकता है, उसको हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो जिला था पलामू था। पलामू में सबसे अधिक कट ऑफ गया है, और ये कट ऑफ गया है 184। ये कट ऑफ इतना ज्यादा क्यों गया है, ये सोचने वाली बात है। और इसका आंसर देखिए आपको यहां से मिलेगा। देखिए यहां पे सीटों की संख्या 48 है। जब भी कोई बच्चा, बाहरी बच्चा कहीं भी फॉर्म को डालता है तो ये दो चीजों को देखता है। पहला क्या देखता है कि किस जिले में कितनी ज्यादा सीटें हैं, और दूसरा क्या देखता है कि उस जिले का नाम सुना हुआ हो या वो जिला जो है उसके राज्य से लगा हुआ हो। तो जब देखिए यहां पर पलामू जो है, ये जो जिला है ये आपका यूपी से लगा हुआ है, यूपी के साइड से लगा हुआ है। तो जो भी बच्चे यूपी के रहे होंगे उनका पहला प्रेफरेंस क्या रहा होगा, उनका पहला प्रेफरेंस पलामू रहा होगा। बाहरी बच्चों के यहां अधिक होने के कारण यहां फॉर्म भी ज्यादा डला हुआ है। बाहरी बच्चे ज्यादा हैं, इसलिए यहां का जो कट ऑफ है ये काफी हाई गया हुआ है। 184 सबसे अधिक गया हुआ है। तो दो बातें डिपेंड कर रही हैं। एक, यहां पे सीटों की संख्या बहुत ज्यादा है, सभी से ज्यादा थी, 48 संख्या में जनरल की सीट थी। और दूसरी बात है, यहां पर बाहरी बच्चे यानी अदर स्टेट के बच्चों ने ज्यादा अप्लाई किया हुआ है। इस नाते यहां का जो है कट ऑफ जो है 184 गया हुआ है। तो ये बात समझ में आ गई है। अब देखिए, ग्रेडी 46 था यहां पे सीटों की संख्या, और दूसरे नंबर का कट ऑफ है, यानी सेकंड प्रेफरेंस बच्चों ने कहां दिया है, ग्रेडी को दिया हुआ है। तीसरा प्रेफरेंस देखें, धनबाद दिया गया है। धनबाद सब कोई, रांची के बाद बोकारो, धनबाद, ये सारे नाम सभी लोग जान रहे हैं, पॉपुलर नेम है। चाहे यूपी का बच्चा हो, चाहे बिहार का बच्चा हो, चाहे वेस्ट बंगाल का बच्चा हो, सब बच्चे इस नाम को जान रहे हैं। देखिए सीट की संख्या धनबाद में भी 30 है। देखिए यहां भी 30 सीट है, और देखिए हजारीबाग में भी 30 है, और देखिए गढ़वा में भी 30 है, और देखिए चतरा में भी 30 है। देखिए यहां सीटों के आधार पर यहां बच्चे नहीं गए हैं, यहां पर क्या गए हैं, यहां पर सिटी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके आधार पर बच्चों ने फॉर्म भरा है। बच्चे चाहते तो चतरा में भी फॉर्म भर सकते थे, लेकिन चतरा जो है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो बच्चों ने इसे प्रेफर नहीं किया है। इसी तरह बच्चों ने गढ़वा प्रेफर नहीं किया है, बच्चों ने तीसरे नंबर पे धनबाद को प्रेफर किया हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं, नंबर जो देख रहे हैं, ये जो है यूपी के बच्चों के नाते देख रहे हैं, बिहार के बच्चों के नाते, और वेस्ट बंगाल, इन बच्चों के कारण जो है यहां पर एप्लीकेंट जो हैं उनकी संख्या अधिक है। आगे देखते हैं, एक मिनट।
ओके, आगे देखते हैं इसमें है। तो ऊपर के जो आप 3 जिले देख रहे हैं, ये तीनों पलामू, गिरिडीह और धनबाद, इसमें जो भी आपको ये मेरिट दिखाई दे रही है, ये सभी के सभी जो है बाहरी बच्चों के कारण आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद के जिलों में जो है देखिए लगातार नंबर कम होता जा रहा है, बच्चों ने प्रेफरेंस यहां कम दिया है। यानी यहां पर आप देखेंगे तो लोकल बच्चों की यहां पे भरमार है। यानी ये जो मेरिट आप देख रहे हैं लोकल बच्चों के कारण है, यहां पर बाहरी बच्चे जो हैं वो कम से कम हैं। तो ये पहली बात समझने वाली बात है कि एक्चुअल में कंपटीशन कहां थे, तो कंपटीशन इन 3 जिलों में ज्यादा थे। ऐसे 3 से 4 आप ले सकते हैं, 178 तक ले सकते हैं। तो 3 से 4 जिले जो हैं वहां पर कंपटीशन काफी टफ था। जनरल की जो सीट कितनी थी, तो जनरल कैटेगरी में सीटों की संख्या थी 6 to 7, 627 सीट जो है जनरल कैटेगरी में फिजिकल एजुकेशन के लिए अलॉट थी। और अगर पीआरटी को भी जोड़ दिया जाए, 208 की संख्या पीआरटी का है टोटल मिला के, दोनों मिला के शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल मिला के, तो 208 की संख्या क्या है, ये आपका पीआरटी की है। जनरल में 627 के अगेंस्ट में बच्चे पास कितने हुए हैं, तो बच्चों की संख्या है 1468। इतने बच्चे जो हैं इस एग्जामिनेशन को पास किए हुए हैं, लगभग 2 गुने से ज्यादा, 2.4 या समथिंग ऐसा आना चाहिए ऐसा। और जब दोबारा मेरिट बन रही थी तो उसमें क्या देखने को मिल रहा है कि जब शुरू से लेकर के नीचे मेरिट बनाई जा रही थी, अभी जो डीवी हो रहा था, तो उसमें 86 बच्चे जो है आउट हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, जो जॉब में पहले से थे। अगर शुरू से लेकर नीचे तक मेरिट बनाई जा रही थी, जहां तक 627 सीटें भर जाएं, तो 86 बच्चे बाहर जा रहे थे। तो ये 86 बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है जो 86 बच्चे बाहर जा रहे थे। तो अब ये बात समझ में आ रही है कि मेरिट थोड़ी नीचे तक गई हुई थी और वहां तक बच्चे जो हैं फिलअप किए जा रहे थे। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या आने वाली है कि जो अभी डीवी के लिए बच्चे बुलाए जा रहे थे, अभी जो रिसेंटली डीवी हो रहा था, और फिजिकल एजुकेशन की जो डीवी का डेट था वो आपका 23 नवंबर था, 23 और 24 नवंबर को मिला के था। और टोटल जो है कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 2 शिफ्ट में 70 बच्चे बुलाए गए थे, और फिर जो है 40 और 30 करके 24 तारीख को बुलाए गए थे। यानी टोटल अगर देखा जाए तो टोटल जो है 210 बच्चे जो हैं ये दोबारा बुलाए गए हैं डीवी के लिए। और ये डीवी के लिए जो बच्चे प्रेजेंट हुए हैं ये टोटल हुए 96, केवल 96 बच्चे प्रेजेंट हुए हैं। ये जो आपको फ्लैक्चुएशन दिखाई दे रहा है इतना ज्यादा, 210 को बुलाने पे 96 बच्चे यहां पर आ रहे हैं। इसका 2 मेन रीजन यहां पे देखने को मिलेगा कि जितने भी आपके बाहर के बच्चे थे, ये बाहर के बच्चे कहीं ना कहीं सेट हो गए हैं, अभी आने वाली नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो एक लंबा इंतजार है और अभी भी यहां पे स्टेबिलिटी नहीं है, तो जो बच्चों ने कहीं भी प्राइमरी की नौकरी पाई, प्राइमरी टीचर्स की नौकरी पा ली है, कुछ और नौकरियां पा गए हैं, जो सेटल हो गए हैं, वो अब यहां पे नहीं आ रहे हैं। तो ये प्लस पॉइंट जो है सारे झारखंडी बच्चों को मिलने वाला है। तो अब देखिए अगर 210 का 96 देखा जाए तो 45% बच्चे ही प्रेजेंट हैं। अब्सेंट कितने हो रहे हैं, तो लगभग 55%, 55% बच्चे जो हैं वो अब्सेंट हुए हैं डीवी में। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज आपको मिलने वाला है कि जो 55 का फिगर है, परसेंट का फिगर है, वो आपके पक्ष में जा रहा है। तो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। सबसे देखिए लोएस्ट मार्क्स कहां का है, 156 है कोडरमा का, और 11 सीट पर ही इतना कम आ गया है, केवल 11 सीट थी। यानी यहां पर फाइट जो है बहुत कम है, यानी अप्लीकेंट भी बहुत ज्यादा कम है यहां पे। और इसी तरह देखिए 30 सीट होने के बाद भी यहां पर जो है चतरा का 162 है, यानी फाइट यहां भी कम है। तो अगर नीचे के आप डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो यहां पर फाइट जो है ना के बराबर है, बिल्कुल बहुत ही कम यहां पे फाइट चल रही है। और जो फाइट यहां पर थी वहां के बच्चे प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं। तो अब सोचिए क्या होने वाला है। और यहां पर जो लास्ट कॉल की गई है, जो आखिरी बच्चे को बुलाया गया है, वो कहां तक बुलाया गया है, वो बुलाया गया है 84 क्वेश्चन सही पर। कितने भाई क्वेश्चन सही हो जाए, 84, यानी 84 क्वेश्चन का मतलब है अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये कितना हो जा रहा है,
168 मार्क्स हो जाएगा। ये इतनी तक में बुलाया गया है, 168 तक देखिए बुला लिया गया, यहां तक बुला दिया गया, 168 बुला दिया गया। 168 बुलाने पर देखिए, यहां पर बुलाने पर कितने परसेंट बच्चे नहीं आ रहे हैं? 55% बच्चे एब्सेंट चल रहे हैं भाई, यहां तक बुलाने पर। यहां कंपटीशन है ही नहीं, ना के बराबर है, यहां कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। और सीट कितनी जुड़ गई है? 208। ये जो बुलाया जा रहा था ये 75% बुला रहे थे, ये अभी ये 208 यहां जुड़ा नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और अगर अब 208 यहां जुड़ जा रही है, 11 पर इतना है, और अगर 208 जुड़ जा रहा है तो कितना जाना चाहिए? अब आप बता सकते हैं इसे, अब मेरी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैंने सारा फिगर आपके सामने रख दिया है, सारा फिगर मैंने यहां कैलकुलेट करके रख दिया आपको है। इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं जो मैं आपके समझ रखना चाहता हूं। अगर आप एग्री होंगे तो अच्छी बात है, कोई कहीं कुछ छूट जाता है, कोई त्रुटि रहेगी तो बताइएगा। पहली बात 208 अगर इसमें ऐड होंगे 75% में, तो जाहिर सी बात है 30 पर 162 गया है, 11 पर 156 गया है, और अगर 208 और एडअप हो रहा है तो जितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं उन सभी का हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। देखिए यहां पर एकदम कंपटीशन नहीं है भाई, यहां कंपटीशन नहीं है, और पहले ही देखिए 55% बच्चे नहीं आ रहे हैं, सीटें एडअप भी हो रही हैं, तो ये बिल्कुल ही डाउटफुल नहीं है कि जो बच्चे भी कितने मार्क्स लाए हैं? 150 मार्क्स, यानी 75 क्वेश्चन जिनका सही है जर्नल में, उन सबका हो जाना चाहिए। ये मेरा अपना एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है आपका अलग है, लेकिन मेरा खुद का एक्सपेक्टेशन है उनका होगा। साथ ही साथ एक बात और, यहां पर दोबारा लिस्ट आएगी, निश्चित तौर पर आएगी, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपका इस बार नाम नहीं आया है तो बिल्कुल मत घबराइए, 55% बच्चे एब्सेंट चल रहे हैं, पीआरटी की सीट जुड़ गई है, निश्चित रूप से बुलाया जाएगा, निश्चित रूप से, इसमें कोई भी सोचने या समझने की बात नहीं है। तो फिजिकल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, मेरिट कम होने के नाते ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें एकोमोडेट हो जाएंगे, और मुझे लगता है जो मेरा खुद का अपना डाटा कह रहा है कि 150 मार्क्स जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ है वहाँ तक जाएगा, और शायद ही कोई बच्चा जो है बचे। वो जो मेरा डाटा है मेरे अनुसार तो कोई नहीं बचेगा, सभी का हो जाएगा। तो ये मेरा खुद का अपना इंटरप्रिटेशन है। अगर आपको कहीं कोई डाउट लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, और मेरी कोशिश होगी कि मैं उसका आंसर आपको दूं। और सारे डाटा मैंने इसलिए आपके सामने रखा हुआ है कि किस आधार पे मैं ये बातें कह रहा हूँ, आप भी इस बात को समझें, तो आई थिंक आपको भी लगेगा कि बिल्कुल हो जाएगा, और दूसरी मेरिट लिस्ट भी ज़रूर आएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे सब्जेक्ट का आपको डाटा दे दूँ, और बहुत ही मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली समय की कमी होने के नाते एक दिन में मुश्किल से एक ही हो पा रहा है। मैं आने वाले दिनों में और जो भी सब्जेक्ट्स हैं उस सबको जो है एक साथ कलेक्ट करके देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग को मेरे साथ बने रहने के लिए भी धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।